हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक यादव आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अभिटेक्स इन्फो पर। अपनी जो प्रीवियस वीडियो थी वो स्पाइस पार्ट ए के ऊपर थी, सेक्सरेट एनजीओ के। ये वीडियो होने वाली है स्पाइस पार्ट बी, सेक्सरेट एनजीओ रजिस्ट्रेशन का। तो ये पार्ट 2 वीडियो है, तो इसमें हम बताने वाले हैं कि स्पाइस पार्ट बी फॉर्म कैसे फिल करें। तो कुछ बेसिक बातें बता देता हूँ मैं। इस फॉर्म में बेसिकली कंपनी की रजिस्टर्ड ऑफिस की डिटेल जाती है, एंड डायरेक्टर डिटेल जाती है, और ऑथराइज कैपिटल एंड पेड अप कैपिटल की सारी डिटेल जाती है। मतलब जितनी भी बेसिक्स डिटेल्स होती है वो सारी ही आपकी इसमें स्पाइस पार्ट बी फॉर्म में जाती है। और कुछ कुछ इसमें अटैचमेंट लगती है, वो हम बता देंगे आपको, अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाएंगे लाइव कि क्या क्या अटैचमेंट इसमें अटैच करनी है। तो इसी के साथ चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं कैसे स्पाइस पार्ट बी फॉर्म फिल होता है। जैसा कि आप सभी को पिछली वीडियो में बताया गया था कि स्पाइस पार्ट फॉर्म कैसे बने सेक्सरेट कंपनी का, तो ये उसका पार्ट 2 है। इसमें हम बताएंगे स्पाइस पार्ट बी फॉर्म कैसे फिल करें। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा लॉगिन करने के बाद। ठीक है, तो सबसे पहले नीचे आएंगे, इसमें देख लेंगे हमने जो कंपनी फाइल की थी उसको आप पेंडिंग फॉर एक्शन में आएंगे तो आपके यहाँ पर शो हो जाएगी। तो जैसे कि आपकी यहाँ पे ये कंपनी शो हो रही है, XYZ करके करा था हमने, आपको याद भी होगा। तो ये हमारी कंपनी है। तो अगर इसको कोई भी चेंजेस करना है या कोई भी किसी भी तरीके के एडिट वगैरह करना है तो मिनी डैशबोर्ड में आएंगे। तो मिनी डैशबोर्ड में क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। मिनी डैशबोर्ड में क्लिक करते हैं तो पार्ट ए फॉर्म भरा था, तो ऐसे ही अब उसका कंटिन्यू करें पार्ट बी। तो उसको एडिट करेंगे, एडिट में आएंगे तो फॉर्म फिल करेंगे। तो ये फॉर्म मैं भर चुका हूँ, आपको लेकिन बताऊंगा प्रोसेस कि क्या क्या भरना है, कैसे कैसे भरना है। मैं आपको रिपीट कर दूंगा इसको, ठीक है, जिससे कि आपको और भी चीज़ें पता लगे। क्योंकि वीडियो बनाते समय फॉर्म फिल करना थोड़ा वो होता है, तो मैं ऑलरेडी फिल कर लिया, तो आपको मैं समझाते चले जाऊँगा कि इस कॉलम में ये आना है, इस कॉलम में ये आना है। तो बेसिकली ये पूरा प्रोसेस है, ये फॉर्म्स आते हैं। ठीक है, तो पार्ट अपने अपने भर दिया है, अभी हम पार्ट बी में हैं। तो जो फॉर्म फिल कर रहे हैं ये पार्ट बी फॉर्म है, पार्ट ए भर दिया है, फिर INC 9 होगा, फिर EMO होगा, EA होगा, असाइन होगा। तो सबकी सेपरेट वीडियो बनाएंगे, इंडिविजुअली सभी फॉर्म के बारे में डिस्क्राइब करेंगे इस प्ले लिस्ट में। ठीक है, फिर इसको ओके क्लिक करेंगे, देन आप इसको कंटिन्यू कर पाएंगे। ठीक है, अब जैसे कि आप देख रहे हैं फॉर्म फिल ऑलरेडी, तो मैं आपको बता, सबसे पहले कंपनी का पार्ट बी का जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके का फॉर्म स्ट्रक्चर है, स्पाइस प्लस पार्ट बी। तो ये आपको स्टेप फिल करने होते हैं, ये सारे स्टेप आपको बढ़िया, ये सारे स्टेप आपको फिल करने हैं। तो फर्स्ट स्टेप आता है अपना स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी। तो वेदर एओ इन इंटरेस्ट, मतलब कि आप अगर जैसे कुछ भी ज़्यादा एओ के पॉइंट्स कुछ करना चाहते हैं एडिट वगैरह, तो उसको यस करेंगे, अदरवाइज नो ही करेंगे। नॉर्मली नो ही होगा। ठीक है, और सेकंड पॉइंट आता है कंपनी इज। तो इसमें दो तरीके के ऑप्शन आते हैं, हैविंग अ शेयर कैपिटल, नॉन हैविंग शेयर कैपिटल। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि हमने लिमिटेड वाइज शेयर करा था, एक लिमिटेड गारंटी थी, पार्ट ए में बताया था। तो लिमिटेड गारंटी करते हैं तो नॉट हैविंग शेयर कैपिटल सेलेक्ट करेंगे, और लिमिटेड शेयर का था हैविंग शेयर कैपिटल करेंगे कि अपने पास शेयर कैपिटल हम दिखा रहे हैं। तो तो आ जाते हैं यहाँ पे, तो ये ऑटोमेटिक फिल होता है। सबसे पहले यहाँ पे आपको वन क्लिक करना है, वन करना है, तो इससे ये यहाँ पे आपको फिल करना है इसको। अब यहाँ पे ये फिल करना है, ध्यान से देखिए फॉर्म अपडेट हो गए, काफी तरीके के नए नए प्रोसेस आ गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऑथराइज कैपिटल डालनी है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, मतलब आपकी ऑथराइज कैपिटल वो कितनी है। तो जैसे यहाँ पर 1.5 लाख डाल देंगे इंटू 10 पर ऑथराइज 10 रुपए की है, तो आपको हो गया 15 लाख। ठीक है, ऐसे ही आपके सब्सक्राइब कैपिटल डाल देंगे, जो कैपिटल आप अपने अकाउंट में डिपॉजिट करेंगे। ठीक है, जो आपका शेयर होल्डिंग कैपिटल रहेगा, ये कैपिटल आप अपने अकाउंट में शो कराएंगे आफ्टर कंप्लीट कोऑपरेशन। जो करंट अकाउंट ओपन कराएंगे तो उस करंट अकाउंट में आपको ये अमाउंट शो कराना होगा। तो यहाँ पे भी सेम प्रोसेस है। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपका कुछ है नहीं, इसको जीरो करेंगे नॉर्मली। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, तो नेक्स्ट करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। इसका आपका स्पाइस प्लस पार्ट बी फॉर्म आ जाएगा कुछ इस तरीके का, इसका स्ट्रक्चर और यही आपको स्टेप है, ये सारे फिल करने हैं। ठीक है, उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ से आपको जितनी डिटेल्स सब आ जाएगी। तो ये एड्रेस आ गया, एड्रेस ऑफ द कंपनी एड्रेस होना, लाइन 1 में ये आपको फिल कर देना, लाइन 2 में ये, और पिन कोड डाल के ऑटोमेटिक फिल हो जाएंगे, स्टेट आ जाएगा। उसके बाद इसमें कुछ नहीं करना है, आपको ब्लैंक छोड़ देना है। तो ये याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। ये अपडेट अभी लेटेस्ट अपडेट आया है, जिसमें आपका ऑफिस एड्रेस है और जो कंपनी की मेल आईडी आती है उस जगह पे आपको ओटीपी लेना है, वेरीफाई करना है, तभी ये फॉर्म आगे बढ़ेगा। तो सबसे पहले हम ओटीपी ले लेते हैं, ओटीपी सेंड करके। ओटीपी याद रखिएगा, फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा, ओटीपी लेना मैंडेटरी है। तो ओटीपी रन सक्सेसफुली हो गया है।
तो अब इसमें OTP पुट कर देंगे 5970 OTP आपके मोबाइल नंबर पर, उसको चेक कर लेंगे। तो OTP वेरीफाई सक्सेसफुली हो गया। ऐसे मेल आईडी पे सेंड करेंगे OTP को, ठीक है। OTP सेंड सक्सेसफुली हो गया। तो इसका भी OTP डाल देंगे 668 पर, जो OTP आपके मेल आईडी पे रिसीव होगा वेरीफाई कर देंगे। देन ये तो आपका OTP हो गया। OTP प्रॉपर फिल होने के बाद, वेरीफाई होने के बाद इसको नेक्स्ट करेंगे। और ये क्लाइंट का नंबर नहीं है, हमारा ही नंबर है। इस पर आप कोई भी किसी तरीके की लीगल सर्विसेज के लिए दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर कोई भी आपको क्वेरी है तो इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। अगर आपको मेल करना है तो इस मेल पर मेल भी कर सकते हैं, ठीक है। ये अपनी ही मेल है। और अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप जो आता है, वेदर द एड्रेस ऑफ द कॉर्पोरेट एड्रेस इज द एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी, ठीक है। इसका मैं आपको मतलब समझाता हूँ क्लियर तरीके से। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी कंपनी का जो एड्रेस है वो परमानेंट है तो यस करेंगे, मतलब आपको कोई चेंजेस नहीं करना है। अगर चेंजेस करना है तो IMC 20 के बाद ही चेंजेस होंगे। और अगर इनकेस आपको एड्रेस अभी टेम्परेरी रखना है, आपको विदिन 30 डेज में चेंज करना है तो नो करेंगे। और अगर आप वो विदिन 30 डेज में चेंज नहीं करते हैं तो उसमें आपको हायर पेनल्टीज पे करनी पड़ेगी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर नो करें तो 30 डेज के अंदर में एड्रेस का चेंजेस का फॉर्म फिल कर दें, अदरवाइज यस रखें। लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड डाल देंगे, पिन कोड डाल के गूगल पर सर्च कर लेंगे लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड, तो वो ऑटोमेटिक आएगा। साइट खोल के आप उसको डाल सकते हैं, इजी प्रोसेस, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है आपका अटैचमेंट। तो ये मैंने आपको ऑफिस एड्रेस जो है, आपका प्रोमाइसिस का जो एड्रेस है वो ऑन्ड या रेंटेड है, उसका आपको डॉक्यूमेंट लगाना है। तो बेसिकली क्या होता है, जैसे रेंटेड ऑन्ड है तो आपको वहां पे NOC लगा देना है। अगर रेंटेड है तो भी आप वहां पे NOC लगा सकते हैं, ठीक है। अब NOC लगाने के लिए आपको क्या करेंगे, तो उसमें काफी ऑप्शन है, लीज डीड रेंट एग्रीमेंट, तो आप NOC लगा देंगे और यहाँ पे अपना ऑफिस एड्रेस लगा देंगे, ठीक है। सेल्फ अटैच्ड, तो यहाँ पे आप अपना ऑफिस एड्रेस लगा देंगे, ऑफिस एड्रेस का बिल लगा देंगे, जो कि इस बात पे याद रखिएगा नॉट ओल्डर देन 2 मंथ, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम नेम ऑफ द ऑफिस एंड रजिस्टर्ड, मतलब रजिस्टर्ड ऑफ द कंपनी का आपको सेलेक्ट करना है। पिन कोड डायलिंग ऑटोमेटिक आएगा, उसको सेलेक्ट कर लेंगे, फिर सेव करेंगे, ठीक है। डेटा सेव सक्सेसफुल हो गया। नेक्स्ट करेंगे। अभी नेक्स्ट में क्या है कि हम इसमें डिटेल सेलेक्ट करते हैं, जिसमें कि आपको अब जैसे कि इसमें दे रहा है कि एनी चेंज ऑन दिस पेज विल रीसेट ऑल सब्सक्राइबर एंड डायरेक्ट डाटा, मतलब अगर आप इसमें कुछ भी चेंज करते हैं सब्सक्राइबर डाटा डिटेल चेंज हो जाएगी। तो जो कि फॉर्म हमने पहले ही कर रखा, तो इसको क्या कहते हैं, हम चेंज नहीं करेंगे। तो इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ, हैविंग वैलिड शेयर कैपिटल, नॉट हैविंग वैलिड शेयर कैपिटल, मतलब जो अपनी कंपनी के डायरेक्ट सब्सक्राइबर है, कितनों पे डन है, कितनों पे डन नहीं है। तो टोटल आपके 3 सब्सक्राइबर है, जिसका हमारे 2 पे डन है और 1 पे नहीं है, ठीक है। तो इसको 0 पे रखेंगे, क्योंकि नॉन इंडिविजुअल फर्स्ट सब्सक्राइबर को 0। अब इस पे रखेंगे जो सब्सक्राइबर भी है, डायरेक्टर भी है, तो कितने लोग हैं और कितनों पे डन है, कितने पे डन नहीं है। 2 पे डन है, हैविंग वैलिड डन, और 1 पे नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से इसमें फिल करेंगे जितने भी सब्सक्राइबर है, उस पर 2, उस पे और 1 पे 1। अगर किसी पे डन नहीं है तो 3 3 3 आ जाएगा। अगर आपका 2 पे डन है तो 2 2 2 आ जाएगा। यहाँ पे सब पे डन तो वो डिजिट आ जाएगी, यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो ये आप अपने लॉजिक के अकॉर्डिंग भरेंगे, फिल करेंगे। ऐसा नहीं है एज इट इज यही कंडीशन हर बार होगी, हर बार कंडीशन चेंज होती है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको रीड करके फिल करेंगे, ठीक है। सेव करेंगे। तो ये प्रोसेसिंग हो रहा है, जनरेटिंग सब्सक्राइबर डायरेक्टर पैनल, प्लीज वेट। तो इसको वेट करने को बोल रहा है, अभी आप वेट करेंगे इस पर। डेटा सक्सेसफुली सबमिट हो गया, नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे भी नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, तो ये आ गया आपका सब्सक्राइबर्स की डिटेल। सब्सक्राइबर कम डायरेक्टर्स हैविंग वैलिड डेन, सब्सक्राइबर मतलब जो डेन वाले हैं, जिन पे डेन है हैविंग वैलिड डेन, तो उनकी डिटेल उन पे फिल होगी। डेन नंबर डाल के ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी। इसको नीचे आएंगे, ऊपर तो आप नॉर्मली दिन नंबर डालेंगे तो ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा वो नाम। तो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सेलेक्ट करेंगे, तो नीचे आएंगे, यहाँ पे 1 1 करिए। अपने सब्सक्राइबर जो भी है, जो आपके शेयर होल्डिंग पैटर्न है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे शेयर होल्डिंग डाल देंगे, ठीक है। जो भी जिसका जितना परसेंटेज है तो वो डाल देंगे। तो अपने 3 तो हमने 3 के अकॉर्डिंग अपने परसेंटेज जो भी इनके वो डाल दिए।
नीचे जियो कर देंगे, क्योंकि किसी कंपनी ऑलरेडी डायरेक्टर है तो उसको यस करके तो आपको यहाँ पे उसकी डिटेल डालनी है, तो ये नहीं है तो इसको नो कर देंगे, ठीक है, वो जियो कर देंगे। नेक्स्ट इस पर आता है आई एम रिक्वायर्ड टू अपटेन गवर्नमेंट अप्रूवल अंडर फॉरेन एक्शन, मतलब अगर ये एनआरआई है, मतलब 180 डेज से अबव ये किसी कंट्री में लिव रहते हैं, तो अगर वहाँ पे तो गवर्नमेंट अप्रूवल वगैरह लेने होते हैं, उस कंडीशन के लिए यस होता है, अदरवाइज उसको नो कर देंगे, हम कोई रिक्वायर्ड नहीं है, अपन इंडियन ही है, इंडियन के ही मूल्य। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमने तीनों कॉलम फिल कर लिए हैं, तो उसको डाटा सेव में सबमिट कर दिया है। तो हैविंग वैलिड डेट वाला मैंने आपको बताया, डिन नंबर डालेंगे, ऑटोमेटिक सारी डिटेल आ जाएगी और अपने अकॉर्डिंग जो सेव रखेंगे उसके अकॉर्डिंग वो फिल कर देंगे। नॉट हैविंग वैलिड डेट वाला मैं आपको ऊपर बता देता हूँ। इसमें क्या होगा, आपको नॉर्मली सारे फॉर्म फिल करना है, नाम वगैरह डालना है, डिटेल डालना है, बस इसमें जो इसमें डन नहीं होता उसमें अटैचमेंट लगती है। अटैचमेंट में क्या लगती है ये बता देता हूँ आपको। आप कोई भी इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेजिडेंशियल एड्रेस प्रूफ के लिए कोई भी इलेक्ट्रिसिटी बिल, बैंक स्टेटमेंट या कोई भी यूटिलिटी बिल इसमें लगा सकते हैं, जो कि 2 मंथ से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। और साथ में आप उसको आपको उनकी केवाईसी लगानी है। केवाईसी में आधार, पैन, फोटो लगा सकते हैं पासवर्ड साइट की, ठीक है, बस यही डिटेल फिल करनी होती है। उसके बाद फिल होने के बाद इसको नेक्स्ट कर देते हैं। तो नेक्स्ट होने के बाद आपका अपना यूपी का है तो उसका स्टैम्प ड्यूटी फीस आई थी, जो भी स्टैम्प ड्यूटी फीस है वो टोटल आर्टिकल ऑफ फीस इतनी है, मेमोरेंडम ऑफ रजिस्ट्रेशन की फीस इतनी, फॉर्म की फीस इतनी है, ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लिक कर देंगे। ये ऑटोमेटिक फिल आता है। ये आया था आपका पेन कोड एंड 10 एरिया कोड। एरिया कोड होता है जो आपको क्या करना है कि गूगल पे जाकर अपना पिन कोड डाल के पेन एरिया कोड करके सर्च करना है, फर्स्ट वेबसाइट है इसको ओपन करके एनएसडीएल का जी डाल देना है। ऐसे ही 10 का करना है, पिन कोड डाल के गूगल पर पेन एरिया कोड करके सर्च कर देना है। तो उसके बाद यहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम, तो ये सेक्रेट कंपनी है तो इसमें सोर्स ऑफ इनकम तो अपने कुछ है ही नहीं है बिजनेस प्रोफेशन से, क्योंकि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। तो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ध्यान रखिएगा इस बात का, यहाँ पे ओनली सेलेक्ट होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। सेव करेंगे, इसमें पेन 10 वेरिफिकेशन इन प्रोग्रेस, मतलब पेन 10 वेरिफिकेशन होगा, जो आपका एरिया कोड है वो सही है, तो यानी सही है, सक्सेसफुल सबमिट हो गया। नेक्स्ट करेंगे INC50 का फॉर्मेट क्या है, कैसे फिल करें, तो ये सारा फॉर्मेट आपको फिल कर देंगे। तो दिए हुए नंबर को कॉन्टेक्ट करिए फॉर्मेट को पाने के लिए, ठीक है। तो ये तो आपके उसमें लग जाएगा इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस एड्रेस के में आपको इसमें लगता है ओनली DIR2 INC50, तो ये दो अटैचमेंट लगती है सेक्शनेट एनजीओ में, इसमें आप क्या रखना है, ये दोनों अटैचमेंट लगती है सेक्शनेट एनजीओ में, DIR2 और INC50। DIR2 इसका इनकम एक्सपेंडिचर, अगर ये तीनों आपको फॉर्मेट चाहिए, अगर आपको ये तीनों फॉर्मेट चाहिए तो दिए नंबर पर कॉन्टेक्ट करिए, या आपको जो भी चार्जेस होंगे इन दोनों तीनों फॉर्मेट के वो आपको पे करके आप इन तीनों फॉर्मेट्स को व्हाट्सएप के थ्रू ले सकते हो, वर्ड फाइल, एक्सेल फाइल, जो भी आपको सुटेबल लगे, ठीक है। तो सेव करेंगे एंड नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे आ जाता है सारे कॉलम, इन सारे कॉलम को क्लिक कर देंगे, डिक्लेरेशन है सबको राइट टिक करके, यहाँ पे डायरेक्टर उसका नाम आ जाएगा। सारे कॉलम को क्लिक करेंगे, राइट क्लिक, इसको नो कर देंगे। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये हट जाएगा, ठीक है। आप इन दोनों को एक ही ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, तो इसको आप नो कर देंगे। तो फिर इसके नीचे आप आओगे तो यहाँ पे नो करने का, इसके नीचे आपको आपके सीए का जो भी सीए है, सीएस जो भी उनकी डिटेल्स फिल करनी है, आपको यहाँ पे नाम डालना है, यहाँ पे सीए है या कंपनी सेक्रेटरी जो भी आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, यहाँ पे मेंबरशिप नंबर डालना है, यहाँ पे COP नंबर डालना है, प्रैक्टिस नंबर, ठीक है। और यहाँ पे डायरेक्टर का पेन नंबर डालना है, या डिन है तो डिन डालना है, जो भी है तो उसको वो डालना है, जो की पर्सन है उसका पेन या डिन जो है वो आपको डालना है। नेक्स्ट कर देंगे। ये पेज आ जाता है, इसमें सीए की डिक्लेरेशन डाल देंगे, यहाँ पे नाम आ जाएगा, इंस्टीट्यूट आ जाएगा और यहाँ पे CAS का एड्रेस आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट जो भी है, एडवोकेट भी कर सकता है, अगर MOA AO में एडवोकेट नहीं कर सकता उसको कौन कर सकता है, ये MOA फिल करेंगे तो उसमें बाकी की डिटेल बताएंगे। तो इसमें आप एडवोकेट है तो एडवोकेट की डिटेल भी डाल सकते हैं, एसोसिएट एंड फेलो अगर आप प्रैक्टिस में या आप FCA है तो आप उसको भी डाल सकते हैं। यहाँ पे अपना मेंबरशिप COP नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा, यहाँ पे आपको कुछ नहीं डालना है, ठीक है। यहाँ पे आपको सेव करना है, ठीक है। डाटा सब्सक्रिप्शन सेव हो गया, उसको सबमिट करके सेव हो जाएगा, तो आपका सारे फॉर्म स्पाइस पार्ट ए और पार्ट बी फिल हो जाएगा। इसके बाद आपके सारे फॉर्म ओपन हो जाएंगे, जो भी अजाइल है, MOA AOA, तो स्टेप बाय स्टेप उनको उन सारे फॉर्म को फिल करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे हम कि आपको अपना अजाइल फॉर्म कैसे फिल करना है, ठीक है। इसके बाद हम सीधा अजाइल पे जाएंगे। तो ये वीडियो यहीं पर फिनिश करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको अपना अजाइल फॉर्म कैसे फिल करना है।
तो ये सबमिट होने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, योर रिक्वेस्ट हैज बीन सबमिट सक्सेसफुली, रेफरेंस नंबर यूटिलाइज को ओके कर देंगे। ठीक है, अब आप जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे स्पाइस पार्ट ए भी भर गया, पार्ट बी भर गया, सारे फॉर्म ओपन हो गए। INC9 ऑटोमेटिक फिल हो जाता है। ठीक है, इसको नहीं फिल करना है, INC9 जो है वो ऑटोमेटिक फिल हो जाता है। अभी आपको क्या करना है, 3 फॉर्म रिमेनिंग रहेंगे, 3 फॉर्म की वीडियोस अलग अलग सेपरेट इंडिविजुअली वीडियो बनाएंगे। तो अब स्टेप बाय स्टेप वीडियोस आएंगे। अभी आपका स्पाइस पार्ट ए का आ गया, पार्ट बी का आ गया। अब नेक्स्ट आपका जो आने वाला है वो आएगा आपका अजाइल का। ठीक है, तो अजाइल अगर नेक्स्ट वीडियो देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी प्लेलिस्ट है उस प्लेलिस्ट के अंदर में ये सारी वीडियोस आएंगी। प्लेलिस्ट जो है वो कंप्लीट एक्सलेंट एनजीओ रजिस्ट्रेशन 2025 करके प्लेलिस्ट है, उसमें आपको सारी डिटेल्स सारी वीडियोस मिलेंगी। ठीक है, जैसा कि आप सभी ने देखा होगा कि अभी हमने बताया कि स्पाइस पार्ट बी फॉर्म कैसे फिल करें। आई होप आप सभी को वीडियो बहुत पसंद आया होगा। ये हमारी पार्ट 2 वीडियो थी, इससे पहले हमने बताया था स्पाइस पार्ट ए फॉर्म कैसे फिल करें। अभी इसमें आपने देखा सारा प्रोसेस समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो जो अपनी आने वाली है तो उस टॉपिक वो टॉपिक होगा अपना अजाइल प्रो, मतलब पार्ट 3। उसमें हम बताएंगे कि अजाइल प्रो फॉर्म कैसे फिल करें। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया है और भी ऐसी नॉलेजेबल वीडियो के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।